हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, आप सभी ने ये न्यूज़ सुन लिया होगा कि एचपी अलाइड की जो वैकेंसी नंबर है वो इंक्रीज हो गई है। नहीं पता तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी नंबर इंक्रीज हो गई है। अब तो तैयारी कर लीजिए, अब तो कमर बांध लिए स्टूडेंट। तो इसी की आपकी तैयारी करने के लिए आईबीटीएस की टीम आ चुकी है और यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी कराई जाएगी। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव आईबीटीएस की टीम लेके आएंगी। तो चलिए इसी में एक तैयारी देखते हैं स्कीम से। अब स्कीम्स क्यों करा रहे हैं मैम? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कीम से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो काफी स्कीम से क्वेश्चन, जो स्कीम्स चर्चा में है उस स्कीम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ये हम सीरीज चलाएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कीम्स हम कराएंगे आपको। तो इसीलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कौन कौन से स्कीम्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है, अगर आपने नहीं देखा है, और वो भी सारे स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी जाके देखिएगा। आज हम देखेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये हमारा पहला स्कीम है। नेशनल सोशल असिस्टेंट देना है, राइट, फाइनेंशियली सपोर्ट देना है, सोशल सिक्योरिटी करना है, वेलफेयर करना है, जो कि लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ओके, इंडिया में 1995 में ये लॉन्च हुआ था। बेसिकली फाइनेंशियल या वेलफेयर करना है, किसको? सबको नहीं करना है। जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसको इकोनॉमी टर्म्स में आप वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी या इंडिविजुअल या कोई फैमिली है, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट देना है। उद्देश्य क्या है स्कीम का? एज्ड पर्सन, जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, अब 65 एज ग्रुप के जो लोग हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको देना है। विडो को देना है, विडो जिनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है, उनके आगे पीछे नहीं है, उनको असिस्टेंट प्रोग्राम देना है। डिसेबल पर्सन, जो कि कोई भी डिसेबल है, सफर कर रहे वो। और तीसरा है ब्रेड विनर, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में एक ही व्यक्ति था, एक ही जो इंसान था, 5 फैमिली है जिसमें से एक ही जो है वो कमाता था, अर्न करता था, और किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है, उनको फाइनेंशियली स्टेट उनकी फैमिली को देना है। इसके लिए 5 स्कीम। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम है मतलब अम्ब्रेला में सब समा जाते हैं ना, एक ही अम्ब्रेला में 2-3 तो आ ही जाते हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर 5 स्कीम, ये अम्ब्रेला स्कीम है और इसके अंडर ही है। पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको एड ऑन किया गया है। जो भी 60 ईयर हो, हाँ 60 ईयर लिया गया है पेंशन, उनको 200 रुपए पर मंथ मिलेगा फॉर द पर्सन जो कि 60 ईयर है और 79 ईयर। ओके, और अगर कोई 80 ईयर, अबव 80 ईयर हो जाते हैं तो उनको 500 रुपए पर मंथ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम भी लिया गया है, जिसको अगर कोई विडो है 40 ईयर तो उसको पेंशन मिलेगा 300 पर मंथ, और आफ्टर अगर वो 80 ईयर के हो जाते हैं तो उनको 500 रुपए पर मंथ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। यहाँ पर जिसकी 80% डिसेबल हैं, अगर 80% और 80 ईयर, माफ कीजिएगा 18 ईयर और अगर है डिसेबल हैं और 80% डिसेबल हैं, तो उनका 300 रुपए पर मंथ मिलेगा। और जब अगर वो वही डिसेबल पर्सन है, वो 80 ईयर मतलब 80 वर्ष के हो जाएंगे, तो उनको 500 रुपए पर मंथ मिलेगा। ओके, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ये जो है नेशनल बेनिफिट, जो कोई भी डेथ हो जाता है, जैसे कि माने मैंने आपको बताया 5 मेंबर की फैमिली है और एक ही पर्सन जो अर्न करता था, राइट, किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है, उनको 20,000 लमसम असिस्टेंट दिया जाएगा हाउस होल्ड के लिए। ओके, अब वो अगर 18 से 60 ईयर के बीच में, 18 से 60, ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर इससे बहुत ज्यादा खेलता है, इसको ध्यान रखिएगा।
अन्नपूर्णा स्कीम याद है, यहाँ पर आपने अंत्योदय अन्न योजना सुना होगा, उसी के तहत अन्नपूर्णा स्कीम है। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी दिया जाएगा ओल्ड एज। जो अंत्योदय अन्न योजना है वो मिनिमम प्राइस, फेयर प्राइस पर बिलो पॉवर्टी लाइन को फूड दिया जाता है, लेकिन अन्नपूर्णा स्कीम है, यहाँ पर ओल्ड एज पर्सन को देना है 10 kg ऑफ फूड व्हीट राइस पर मंथ पर बेनिफिशियरीज। ओके, 10 kg देना है एक पर्सन को व्हीट या राइस। ओके, तो ये हो जाता है स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका नोडल एजेंसी, एजेंसी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ओके, तो पहला स्कीम यहीं पर खत्म होता है, इसमें 5 स्कीम आते हैं और पांचों को आपका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, और करेंटली ये न्यूज में भी था। नेक्स्ट हम देखेंगे मुद्रा स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है पेपर में। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर ये आपके अप्रैल से अप्रैल तक होगा ना, अगर इसका जो एनिवर्सरी डेट होगी, तो यहाँ पर अगर एग्जाम उस टाइम होता है तो ये स्कीम पूछ सकते हैं। ओके, कि रिसेंटली न्यूज में जिसकी एनिवर्सरी हुई है, डेट लॉन्च हुआ है, राइट, जो कंप्लीट हुआ है ईयर। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, रीफाइनेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। रीफाइनेंस, मान लो कि एक बार फाइनेंस दिया, बैंक ने फाइनेंस दिया और किसी वजह से उसने उस फाइनेंस से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, डूब गया उसका बिजनेस, तो दोबारा उसको फाइनेंस देती है कि वो दोबारा उठे और वो रेवेन्यू जनरेट करे, तो दैट इज रीफाइनेंस एजेंसी। लॉन्च डेट क्या है, 8 अप्रैल 2015। अगर इन दौरान हो गए आपके पेपर तो पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मली ना आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री इस मुद्रा योजना में। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली यहाँ पर बैंकिंग देना है अनबैंक, जो कि बैंक अब तक बहुत सारे ऐसे सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहां पर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां तक पहुंचाने का ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। सिक्योरिंग द अनसिक्योर, मतलब कि जो कोलेट्रल, जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता उनको लोन नहीं मिलता है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो विदाउट कोलेट्रल भी इसी योजना के तहत लोन दिया जाएगा। फंडिंग द अनफंड, मतलब कि जो जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या कर सकते हैं, इस योजना के तहत जो है पैसा आ सकता है। तो बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर, फंडिंग द अनफंड, ये समझ जाइएगा। अब 3 कैटेगरीज में लोन, जो कैटेगरीज है स्टूडेंट, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण। ओके, शिशु कौन है, उनको 50,000 तक लोन जो मिलेगा। ओके, ये है स्मॉल बिजनेस, बिल्कुल है वेंचर, मतलब छोटे छोटे बिजनेस, उनको 50,000 तक रुपया मिलेगा, उनको शिशु बोला गया है। किशोर थोड़ा सा वो बड़ा है ना, जो छोटा बच्चा होता है वो छोटा, फिर उसको किशोर बोल देते हैं। ओके, एडोलोसेंस बोलते हैं। तो 50,000 से 5 लाख मिलेगा। ओके, यहाँ पर मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, अगर उसका बिजनेस मीडियम होगा तो उसको मिलेगा। तरुण जो बहुत एडल्ट हो चुका है, तो 5 लाख से 10 लाख। तो मैक्सिमम यहाँ पर याद रखिएगा, मिनिमम 50,000 कभी पूछ लेते हैं और मैक्सिमम इस 10 लाख तक इस योजना, मुद्रा योजना के तहत मिलेगा। डेट, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एलिजिबल, एलिजिबल कौन होंगे, नॉन फार्म फार्मिंग के अलावा, है ना, किसान के अलावा जो नॉन फार्म सेक्टर करते हैं, जैसे क्या, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, वो सारे एलिजिबल है। कहाँ से लोन लेंगे, ये सारे बैंक से ले लेंगे, पब्लिक सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब से अप टू कब तक, कितना, 10 लाख तक ले सकते हैं मुद्रा योजना के तहत। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों स्कीम स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्कीम करके जाइएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सामर्थ स्कीम यहाँ पर रिसेंटली ये भी न्यूज में था, तो ये डाटा आप कोट कर सकते हैं। 75 बेनिफिशरीज को अब तक बेनिफिट हो चुका है। ओके,
चले यहाँ पर देखेंगे फुल नेम। सामर्थ्य का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द टेक्सटाइल सेक्टर। अब ऐसा देखा गया है स्टूडेंट कि हमारी जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से हमने जंप किया है सर्विस सेक्टर में, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो सरकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है, ताकि उसका जीवीए हो जीडीपी में, है ना, जीबीए उसका उस पर्टिकुलर सेक्टर का जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। और टेक्सटाइल को कहीं ना कहीं हम भूल ही गए थे, तो इसको प्रमोट करने के लिए सामर्थ स्कीम लाया गया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टारगेट या तो ऑर्गेनाइज और ट्रेडिशनल, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है जिसका डाटा सरकार को अवेलेबल होता है, तो ये है। और ट्रेडिशनल सेक्टर बहुत सारे ऐसे सनसेट इंडस्ट्रीज है। सनसेट इंडस्ट्रीज कहती है कौन सी होती है? जैसे कि आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये कहीं ना कहीं ये डूब रही हैं, हम इनको भूल रहे हैं। हैंडलूम हो गया, हम भूल रहे हैं, तो वो होती है सनसेट इंडस्ट्रीज, वो भूल रहे हैं, उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि हमारा वो क्या है, नींव है, हमारा बेसिक, वो हमारा ट्रेडिशनल है, उसको हम कैसे भूल सकते। तो उसी को प्रमोट करने के तहत ये स्कीम लाया गया। ओके, कौन है? सामर्थ स्कीम। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ देखो फंडिंग पैटर्न जो होगा, यहाँ पर 5% का इंक्रीमेंटल दिया जाएगा, मतलब सपोर्ट दिया जाएगा। अगर कोई टेक्सटाइल करना चाहता है तो उसको 5% का इंक्रीमेंटल दिया जाएगा लोन पर। ओके, इस प्रकार से। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, दैट इज सामर्थ डिमांड ड्रिवन। डिमांड ड्रिवन क्या होता है? जैसे कि इसका इंक्रीज करना है, टेक्सटाइल का जो डिमांड है उसको इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है, चाहे बिजनेस, कोई बिजनेसमैन है उनको, या फिर ट्रेनिंग देना है। बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि हमें ये ट्रेडिशनल सेक्टर को प्रमोट नहीं करना। अब देखिए सरकार जो है वो जो है, जो दीप बनाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो उसको प्रमोट करना है। बेसिकली हमारी जो ट्रेडिशनल चीज है उनको प्रमोट करने के लिए है, तो उसको स्किल प्रोवाइड भी कराई जाएगी। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता, तो उसको अभी हमने देखा 5% का इनको इंक्रीमेंटल भी मिलेगा, राइट। ये है, इंसेंटिव दिया जाएगा और सप्लीमेंट किया जाएगा जो भी इंडस्ट्रीज जॉब दे रही हैं या ट्रेनिंग दे रही हैं, राइट। यहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग याद रखिएगा, ये जो स्कीम है सामर्थ स्कीम, वो टेक्सटाइल के लिए है, और टेक्सटाइल में जो स्पिनिंग एंड वीवन है वो एक्सक्लूड है। ये कहाँ से क्वेश्चन बनता है, राइट। यहाँ पर अपस्किल करना है, टेक्सटाइल में उनको नॉलेज होना चाहिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे होती है, और रीस्किलिंग करना है आता है उसको दोबारा से और भी नॉलेज, एडवांस वर्जन, इसमें कौन सी चीज कर सकते हो जिसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इसका जो लास्ट है वो मार्च 2024 तक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा मेन एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। लेकिन और भी सिर्फ टेक्सटाइल तो नहीं कर सकती, और भी कौन कौन सी हैं? जैसे सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो इम्प्लीमेंट करेंगी, ये इसको लागू करेंगी, राइट। कैसे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि उनको आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुराने जो जमाने के लोग होते हैं, उनको वो चीज आती है, तो उनको प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, उनसे टाई अप होगा एंड देन उसको प्रमोट किया जाएगा एनजीओ के द्वारा भी, है ना। एनजीओ, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या स्टार्टअप कंपनी जिसकी नई नई इनोवेशन, अब हमने क्या बोला, रीस्किलिंग करना है। रीस्किलिंग मतलब कि यहाँ पर स्टार्टअप कंपनीज के पास, स्टार्टअप किसको बोलते हैं? जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हो, वो हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा स्टूडेंट, 3 स्कीम कर लिया, जो कि सारे स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप मेंस राइटिंग में तो स्कीम ही तो लिखोगे। अब कल को क्वेश्चन आ जाता है मैन्युफैक्चर के लिए सरकार क्या कर रही है, तो यहाँ पर सामर्थ स्कीम को कोड करना है, राइट। कब आई, कौन से मिनिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप HP अलाइड को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी सिस्टमेटिक की तैयारी कराई जाएगी। पूरी तैयारी A to Z, बिल्कुल चैप्टर वाइज का आपको डिटेल क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मेंस राइटिंग पूरी तैयारी कराई जाती है, आप देख सकते हैं।
इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूरी काउंसलिंग कराएं, सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाई होके हमारे कोर्सेज को बाय करें और अपनी जर्नी जो है उसमें हमें योगदान हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, हम पूरी तैयारी कराएंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है या फिर कोई ऐसी स्कीम समझ नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 24/7 जो IBTS की टीम है वो अवेलेबल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।